हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र का पाठ 4। पाठ का नाम है नागरिक सुरक्षा। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे गांव में रहते हैं अथवा नगर में। चाहे समय समय पर अनेक आपदाओं का हम सब लोग सामना करते हैं। बाढ़, भूकंप, महामारी, दुर्घटना, दम घुटना, अतिरिक्त अन्य दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे आग लगना, पानी में डूब जाना, करंट लगना इत्यादि के अलावा बाह्य आक्रमण आदि अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। विकास दीदी, नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है? शिक्षिका। नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की, जिसमें नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। सरला, अपने देश में नागरिकों की सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? शिक्षिका। भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात सन 1962 ईस्वी में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। रफीक, नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है? एक चित्र आप देख सकते हैं, रडार का चित्र बना हुआ है। शिक्षिका बताती हैं कि हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना, अन्य सामाजिक एवं जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो और महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। दीपा दीदी, क्या सरकारी कर्मचारी भी इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं? शिक्षिका। हाँ, इस संगठन में उन सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से संगठन की सेवा करना चाहते हैं। विकास, क्या नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व केवल नागरिक सुरक्षा संगठन का ही है? शिक्षिका। नहीं, यह दायित्व भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, संस्था, स्थानीय संगठन, उद्योग एवं राजकीय तंत्र का भी है। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही नागरिक सुरक्षा का दायित्व पूर्ण हो सकता है। सरला दीदी, नागरिक को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? शिक्षिका। दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से। सरला, इन हवाई हमलों से हमें क्या हानि होती है? शिक्षिका। दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से हमारी संपत्ति, मकान, उद्योग और जन हानि होती है। रफीक, हवाई हमलों के समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? शिक्षिका। ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों से बचकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दीपा, क्या हवाई हमले के समय हमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती है? शिक्षिका। जब दुश्मन विमान द्वारा हवाई हमला होता है, उस समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी रडार द्वारा प्राप्त होती है। तब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को सूचना दी जाती है। विकास, यह सूचना सबके पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है? शिक्षिका। यह सूचना सबके पास मीडिया, ध्वनि व प्रकाश के माध्यम से पहुंचाई जाती है। सरला, हवाई हमले के समय कौन सा संकेत दिया जाता है? शिक्षिका। हवाई हमले के समय दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्ती दिखाई जाती है तथा दो दो मिनट पर ऊंची नीची आवाज सायरन बजाया जाता है। इन्हें भी जाने। सूचना संकेत किसके लिए कब? पीला रंग प्रशासन की हमले की संभावना पर, सफेद रंग प्रशासन हमला टल जाने पर, लाल रंग क्षेत्रीय जनता या नागरिक हमला प्रारंभ होने पर, हरा रंग प्रशासन नागरिक हमला समाप्त होने पर। रफीक दीदी, हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? शिक्षिका। हवाई हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, कानों में रुई डाल लें तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लें। दीपा, रात में हमले से बचने का क्या उपाय है? शिक्षिका। रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। विकास, ब्लैकआउट क्या है? शिक्षिका। दुश्मन देश को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ब्लैकआउट है। जैसे समुद्र या नदियों के किनारे बल्ब आदि से प्रकाश करने पर दुश्मन वहां बस्ती समझकर बम गिरा सकते हैं, जो पानी में निष्क्रिय हो जाएगा। इससे हमें अपने जनधन, मकान व उद्योग की रक्षा कर सकेंगे। सरला, हवाई हमले के समय घायल नागरिकों का प्राथमिक उपचार कौन करता है? शिक्षिका। हवाई हमले के समय ही नहीं बल्कि अन्य आपदाओं के दौरान भी घायल नागरिकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सकीय सेवा महत्वपूर्ण योगदान देता है। रफीक, आग लगने पर बुझाने के क्या उपाय हैं? शिक्षिका। ठोस पदार्थ, लकड़ी, कोयला आदि से आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील अगर कोई पदार्थ है जैसे पेट्रोल, डीजल आदि, ऐसे में आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए। बिजली के सभी स्विच व उपकरण बंद कर देना चाहिए। गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे को खोल देना चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। शरीर में आग लगने पर कंबल से शरीर को ढक देना चाहिए। इन्हें भी जाने आग बुझाने के उपकरण। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, यह बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है गैस टाइप अग्निशामक यंत्र। इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे कागज, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर इत्यादि। वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र तीसरा है। यह अग्निशामक यंत्र पानी फेंकता है जिसमें आग जो है पानी से बुझ जाती है तथा कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। चौथा, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। पेट्रोल, तेल आदि द्रव पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये झाग द्वारा आग की सतह को ढककर उसे तुरंत बुझा देता है। दीपा दीदी, दुर्घटना में हड्डी टूट जाने पर मरीज का कैसे प्राथमिक उपचार करना चाहिए? शिक्षिका। हड्डी टूट जाने पर तिकोनी पट्टी और खपच्ची यानी बांस का छोटा टुकड़ा का प्रयोग करके प्राथमिक उपचार करना चाहिए और तुरंत नजदीक के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। विकास, दुर्घटना में रक्तस्राव यानी खून बहना हो रहा हो तो रोकने के लिए क्या करना चाहिए?
शिक्षिका, घाव पर मेडिकेटेड रुई और पट्टी बांधकर बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए। घाव वाले अंग को ऊपर की तरफ करने से रक्त बहना रुक जाता है। ऊपर कुछ प्राथमिक चिकित्सा के प्रयोग की जाने वाली सामग्री है, जैसे आप देख सकते हैं कैंची है, और इसमें पट्टियां हैं, वो आरएस है, कुछ दवा है, टैबलेट्स है, ब्लेड है, ग्लूकोन डी है, रुई है, और ये आप देख सकते हैं डेटॉल इत्यादि है। तो आइए अगला आगे बढ़ते हैं। रफीक पूछते हैं कि दम घुटने का क्या उपाय करना चाहिए। दम घुटने पर क्या उपाय करना चाहिए। शिक्षिका, दम घुटने पर रोगी के कपड़ों को ढीला करके उसके मुंह में अपने मुंह से कृत्रिम सांस फूंकना चाहिए और तत्काल नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन्हें भी जाने। बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी रखकर न सोएं। मच्छर काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मच्छर अगरबत्ती, स्प्रे आदि से श्वास की बीमारी हो सकती है। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। कमरे में रूम हीटर लगाकर न सोएं। शब्दावली जानते हैं आइए। वार्डन का क्या मतलब होता है। वार्डन नागरिक रक्षा के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है। वह अपने क्षेत्र से अधिक स्वयंसेवकों को एकत्र करके उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी तथा मार्गदर्शन देता है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहले का प्रश्न है कि हवाई हमले से बचने के क्या उपाय है। हवाई हमले से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें एक किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। वहां पर जाकर भूमि पर लेट जाना चाहिए और अपने कान को रुई से ढक लेना चाहिए और लपेटा हुआ कपड़ा अपने मुंह में दांतों के बीच रख लेना चाहिए। हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैकआउट करना क्यों आवश्यक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ब्लैकआउट प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि घर से दूर, बस्ती से दूर, किसी नदी या समुद्र के पास प्रकाश करते हैं, जिससे दुश्मन देश को ये लगता है कि वहाँ पे बस्तियां लोग हैं, और वो बम का टारगेट वहाँ पे कर देते हैं, जिससे वो पानी में गिरकर खराब हो जाता है और जनधन की हानि नहीं होती। नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है। नागरिक सुरक्षा संगठन नागरिकों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे बाढ़, भूकंप, कृत्रिम आपदा, मानव निर्मित आपदा, इस सबसे बचाने का नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य है। आग लगने पर किस तरह से बचाव करना चाहिए। आग लगने से पहले, आग लगने पर हमें, अगर किसी को शरीर में आग लगी है तो उसे कंबल से ढक देना चाहिए, और अगर रसोई में आग लगी है तो बिजली के स्विच पहले नहीं छूना चाहिए और वहां पे जाकर पहले उसको बंद करना चाहिए। और अगर कहीं बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है तो वहां पे क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र से बुझाना चाहिए। गैस बुक आदि चीज़ों चीज़ों को जलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, गैस टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और बहते हुए द्रव में आग बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। रसोई गैस में आग लगने पर बचाव के कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर रसोई घर में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले गैस को बंद करना चाहिए और वहाँ पर जो है किसी भी स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए। उस समय सभी स्विच और उपकरण बंद कर देना चाहिए। गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए। घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच बिजली से कर देनी चाहिए। आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय कौन से कार्य में सहयोग करते हैं। तो राहत और बचाव कार्य में। हवाई हमला बंद हो जाने पर कौन सी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि हवाई हमला जब बंद हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सफेद रंग का प्रयोग नहीं, लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे। लाल बत्ती नहीं, सॉरी, सफेद बत्ती का प्रयोग करते हैं। रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए क्या किया जाता है। तो रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैकआउट का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को कैसे बुझाया जाता है। तो इसको भी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कहीं पर पेट्रोल से आग लग जाती है तो उसे फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गैस की आग बुझाने के लिए किसकी कौन सी बोरी का प्रयोग करते हैं। तो जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है, सही गलत के बारे में बताना है। तो हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है। ऐसा नहीं है, लाल रंग का संकेत दिया जाता है हवाई हमले की सूचना पर। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसको जो है हवाई हमले में लाल रंग का सूचना दिया जाता है। तो ठीक है, हवाई हमले में लाल रंग, पीला रंग प्रशासन के हमले की संभावना पर दिया जाता है। हवाई हमले में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, दुर्घटना में रक्तस्राव होने पर कटे स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रक्तस्राव को, घाव को साफ करने के बाद उस पर पट्टी बांध देना चाहिए। तो ये कथन गलत है। हवाई हमले के समय कानों में रुई लगा लेना चाहिए तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए। तो ये तो सही है। हवाई हमलों के समय कानों में रुई लगा लेना चाहिए और दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना। दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करना ये तो उचित नहीं है। उसको कृत्रिम सांस प्रदान करनी चाहिए। युद्ध की संभावना टल जाने पर नीला प्रकाश का संकेत दिया जाता है। गलत है, सफेद प्रकाश का संकेत दिया जाता है। बिजली से लगी आग बुझाने से पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिजली से लगी आग को बुझाने से पहले मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। इस तरह ये पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं और लाइक करें, वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय हिंद।